एवरीबॉडी वेलकम टू द चैनल गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। ये जो टॉपिक है काफी इट इज ग्रैबिंग लॉट ऑफ आई बॉल्स। ज्योति मौर्य एंड आलोक मौर्य। तो हम देखेंगे कि सिचुएशन एक्चुअली रियलिटी क्या है। क्या हमें टैरो कुछ बता सकता है? व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज हैपनिंग, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है? क्योंकि ऑनेस्टली आई डू सपोर्ट द हस्बैंड बिकॉज उसने अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट किया है, उसके करियर को सपोर्ट किया है। सो लेट्स रियली सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। What is really happening here? What question can we frame? Queen of Pentacles and Knight of Cups. This probably hints at the affair that the lady is having, which she has accepted that it is a personal thing. So what do we need to know about the situation? Let me frame the question. Let me ask first of all, क्योंकि ये जो बंदे ने, आलोक मौर्य ने जो एलिगेशन लगाया है, जिसके कारण उन्हें वैसे तो काफी सपोर्ट मिली है, let's see if we can get some guidance on this. Dear angels, what do we need to know about Alok Maurya, about Alok Maurya's allegation on his wife? What do we need to know about Alok Maurya's allegation? If you believe, okay, यहाँ पे clear cut तो आंसर हमें नहीं आया है. Communicate clearly. Okay, should I communicate clearly again? चलो ठीक है. ये क्या है? क्या ये लोग अपने खुद ही में पीसफुल रेजोल्यूशन करने वाले हैं क्या? कंसिडरिंग दैट इट हैज बिकम अ बिग national issue. Dear angels, can we please know, what do we need to know, dear angels, about Alok Maurya's allegation on his wife, that she has left him? It's up to you, it's up to you. यही तो आ रहा है ना. If you believe, it is up to you. Again, it's the same. Communicate clearly. I don't know why we are getting this. Yeah, I wonder if the answer doesn't want to come. I will try once again. Okay, dear angels, what do we need to know about the allegation of Alok Maurya that he has put on his wife, that she has left him because of his job? What do we need to know about this allegation that Alok Maurya has put on his wife, Jyoti Maurya, that she has left him because of his job? Okay, we have this card. Listen to your intuition. यानी कि इसका आंसर नहीं आएगा, क्लियर आंसर नहीं आएगा. Listen to your intuition. It is up to you. If you believe, we are not getting clear answer. Did you see how the same answer kept repeating, and this is what happens. Sometimes you are like, you feel that yes, there is a confusion in the tarot cards और आंसर्स क्लियर नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि आंसर्स क्लियर इसीलिए नहीं है क्योंकि आंसर्स को क्लियर नहीं होना है. बिकॉज डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स नेवर टेल अस द होल पिक्चर. वी गेट टू नो ओनली व्हाट वी आर अलाउड टू नो. डू रिमेंबर दिस. आई चेक्ड 3 times and 3 times we got the same answer. It is up to you if you believe. And what was the another answer? Listen to your intuition. तो हमको इसका क्लियर कट आंसर स्पिरिट गाइड्स नहीं देना चाहते हैं. वेरी गुड, वी विल रिस्पेक्ट दैट एंड वी विल आस्क some other question.
चलो हम ये पूछ लेते हैं, व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट द रिलेशनशिप, यही जान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट आलोक मौर्य एंड ज्योति मौर्य's relationship? What do we need to know about their relationship? Let's see first if we get any clarity from this. Okay. यहाँ पे अच्छा, एक ड्रीम तो पूरा हो गया, उसके बाद डिससेटिस्फैक्शन आ गया है। अच्छा, डेथ हो गया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे तो आ ही गई है। शी इज इन नेगेटिव अवतार, शी इज ऑलरेडी इन अ नेगेटिव अवतार। ओके, चलो आगे देख लेते हैं क्या है नहीं है। मूविंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, ऑब्वियसली लॉट ऑफ रूमर्स, ऑब्वियसली पेज ऑफ सोर्ड इन द एनवायरमेंट इज टेलिंग द लॉट ऑफ रूमर्स। जिस तरह से ये इनका जो इनका जो मामला है, इट्स बिकम अ नेशनल कंट्रोवर्सी। तो ये पेज ऑफ सोर्ड उनके एनवायरमेंट में आके यही बता रहा है, दिस इज द रूमर्स अराउंड देयर रिलेशनशिप। होप्स एंड फियर्स क्या हैं, क्या हो रहा है इनके लाइफ में। देखो यार, ये बंदा तो ठीक ही लग रहा है मुझे। यहाँ पे ये बंदी आ गई है, दिस ज्योति मौर्य एंड दिस इज द गाय आलोक मौर्य, एंड ही अपीयर्स एज अ वेरी इमोशनल पर्सन ऑल्सो, बट दिस इज व्हाट इट इज। एक्सक्यूज मी। ऑल राइट, तो हमें क्या पता चल रहा है कार्ड से इनके रिलेशनशिप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस, सबकॉन्शियस में डेथ इज लिंगरिंग। रिलेशनशिप पूरी तरह से तो खत्म नहीं हो गया, खत्म हुआ है, बट डेफिनेटली ऑलमोस्ट तो खत्म ही है। तो ये वाली एनर्जी उसके ऑलमोस्ट जो एंड हो गई है, रिलेशनशिप कंट्रोवर्शियल हो गई है, हर चीज हो गई है, तमाशा बन गई है, उसके तरफ ये डेथ का कार्ड इशारा कर रही है। पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बट इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड ऑल्सो, यू कैन अंडरस्टैंड राइट। कॉन्शियस लेवल में क्या है, डेफिनेटली काफी एक 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें बता रहा है कि काफी टाइम भी हो गया है रिलेशनशिप को, और काफी एक रिलेशनशिप हैज गॉन थ्रू इट्स अप्स एंड डाउन्स, ये हमें बता रहा है। और अभी रिलेशनशिप काफी एक विथ ऑल द कंट्रोवर्सी अराउंड और जो भी चीजें हो रही हैं, रिलेशनशिप यहाँ पे लेडी है, वी नो हर अवतार। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स इज वेरी वेरी वे टू एम्बिशियस, लाइक एम्बिशन के लिए कुछ भी करना, उस तरह की एनर्जी है वहाँ पे। डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी है, और एटीट्यूड है रिलेशनशिप का क्या कि बेटर टाइम्स में जाने की कोशिश, और अभी तो चीजें और भी खराब होने वाली हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये दिस इज द लेडी, और इस लेडी का जब सपना पूरा हुआ है तो इसने उसको टाटा बाय बाय कर दिया है, यहाँ पे देख रहे हो। और व्हाट एल्स डू वी नीड। अभी सिचुएशन विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स और भी बिगड़ने वाला है। और देखो यहाँ पे होप्स एंड फियर्स, दिस 5 ऑफ सोर्ड आया है, और 5 ऑफ सोर्ड इज डेफिनेटली अबाउट somebody playing the dirty game here. Somebody is playing the dirty game in this whole thing. Queen of Wands is in reverse. We have the King of Cups, but वो positive में है, और somebody is playing the dirty game here. तो यहाँ पे कोई ना कोई डर्टी गेम तो डेफिनेटली है, और ये जिस तरह की चीजें हैं, एक रिलेशनशिप का एंड तो डेफिनेटली होगा, पर एक अच्छा एंड नहीं होगा। जिस तरह से तमाशा हो गया है, एलिगेशंस है, जो भी एक बिलो द बेल्ट गेम खेला गया है, तो चीजें खत्म तो जरूर होंगी, लेकिन ऑब्वियसली इन अ वेरी बैड वे। और हमें जानना पड़ेगा कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है और ये 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली शी इज नॉट हैप्पी विथ व्हाट शी हैज। ओके, इसका इंटरेस्ट बाहर के कुछ चीजों में हो गया है। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हमें ये दिख रही है कि
इसके जब सपने पूरे हुए तभी इसके लाइफ में डिसइंटरेस्ट आया है, उसके पहले नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ में डिसइंटरेस्टेड थी और फिर इसके सपने पूरे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका कोई सपना पूरा हुआ है, जो कि हमको पता है कि इसके हस्बैंड ने इवन दो ही हैड अ वेरी सिंपल हम्बल जॉब, पैसे इकट्ठे किए, फैमिली भी चलाया उसने, और इसके एम्बिशंस पूरे करने के लिए पैसे भी लगाए। तो इसने अपने सपने तो पूरे कर लिए, लेकिन सपना पूरा होने के बाद क्या हुआ कि डिससैटिस्फैक्शन आ गया है कब से, यानी कि इमोशन से। तो वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। और एक बंदा काफ़ी डर गया है, जो कि मुझे डेफिनेटली इसके हस्बैंड की एनर्जी लगती है। काफ़ी पुश्ड टू द कॉर्नर, बिकॉज द वे ही वॉज गिविंग हिज इंटरव्यू, इट clearly appears कि the way he is being harassed by the lady's brother also, he is clearly pushed to the corner, and that's when he went started expressing everything. So this is a typical 9 of wands energy, जहाँ पे आप बिल्कुल डरे हुए हो और एक स्ट्रांग इंसान ने या फिर अपोजिशंस ने आप पे हावी होके आपको पुश कर दिया है कॉर्नर्स पे, जहाँ पे आपके पास कोई उपाय नहीं है बट टू give your last best shot at anything, क्योंकि ये अभी ऑलमोस्ट मरनासन पे पहुंच गया है ये रिलेशनशिप, या फिर इसने जो भी रिलेशनशिप में किया है। तो इनके पास अब बस एक ही ऑप्शन है कि वो एक लास्ट ब्लो दें और जितना हार्ड दे सकते हैं वो दें। तो उन्होंने वो दिया है, और यस उनको उसका पीपल ही इज गेटिंग ऑल द सपोर्ट एंड ऑल दैट ऑल्सो। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को हम थोड़ा चेक करते हैं क्लैरिफायर से। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टुवर्ड्स आलोक मौर्य? ओके देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आया है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड भी एट द बैक और बैक में, ठीक है। तो यहाँ पे काम का भी तीनों चीज आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो वेरी सुपर ऑसम, हाउ ब्यूटिफुली कार्ड्स कम। ओके सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, और इसके टू गेट मोर डीपर क्लैरिटी अबाउट व्हाट इज मेकिंग द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपसाइड डाउन, इसको एक रिवर्स एनर्जी, शैडो एनर्जी ये शैडो एनर्जी में क्यों जा रही है अपने? क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने ये वाला जो कार्ड है आपको पता ही है कि ये बिफोर टैरो है, यानी कि डिसीजन मेकिंग के पहले इसने क्या किया है, इसने अगर आप लिटरली देखो कि इसने ये अपने आंख पे कपड़ा बांध रही है, यानी कि ये जानबूझ के अपने आंख पे इसने पट्टी बांधी है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली कल्प्रिट लग रही है। और यहां पे क्या है कि इसका इंटेंशन क्या है, दैट शी वॉन्ट्स टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम द गाय। क्वीन ऑफ सोर्ड क्या करती है? क्वीन ऑफ सोर्ड अपना तलवार लेके उसको जो भी डिसीजन लेता रहता है लेती है। तो इसने आंख पे पट्टी ही इसलिए बांध ली है ताकि वो इजीली स्लैश ऑफ कर पाए डिसीजन, इस रिलेशनशिप को। डू यू अंडरस्टैंड? और क्वीन ऑफ सोर्ड ने अभी तलवार नहीं उठाया है, अभी वो आंख पे पट्टी बांधेगी फिर वो तलवार उठाएगी, क्योंकि थोड़ा तो शर्म उसे भी होगा ना, तो वो चीज है। तो आंख पे जानबूझ के पट्टी बांध के अब इनोसेंट बनने का नाटक है। और यहाँ पे देखो वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे काम जब चल रहा था तब तो हर चीज ठीक था, ओके, व्हेन शी वाज वर्किंग एवरीथिंग वाज फाइन। और यहाँ पे काम पे ही यहाँ पे कुछ हुआ है। यहाँ पे ये देख रहे हो कैसे लस्टफुल एनर्जी आ गई है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड वहां पे भी है। वहां पे देखो ये रिलेशनशिप इज गोइंग टू एंड विद दिस जस्ट वन गर्ल इन द वर्ल्ड कार्ड, बट इस वर्ल्ड कार्ड में क्या है, 2 लोग आ गए हैं, विच इज वेरी कॉन्सिपिक्वस येट अगेन वन टाइम। तो यहाँ पे कुछ लस्टफुल है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और काम करते वक्त ये सारी चीजें हुई हैं। काम का एंगल स्ट्रांग है, ठीक है। और आंख पे पट्टी बांधी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदी जो है जानबूझ के उसने आंख पे पट्टी बांधी है, ओके।